वअस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि व बिरसूलिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाद ज़म्द सलात हज़रात सामीन, माह ज़ुल्हज शरीफ की अज 16 तारीख है और ज़ुल्हज शरीफ की 18 तारीख नूं यौम शहादत हज़रत ताजदारे हिल्म हया दोहरे दामाद मुस्तफ़ा कामिलुल ईमान जामिउल कुरान खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। 18 ज़ुल्हज शरीफ आप दा यौम शहादत है और हज़रत उस्मान पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सरकार दे विशाल पाक तो बाद मुसलमाना दे तीसरे अमीरुल मोमिनीन ने यानी खलीफतुल मुस्लिमीन ने सरकार दे तीसरे खलीफा राशिद ने इस्लाम दे। अरे ये हस्ती है जिन्होंने पूरी दुनिया कायनात के अंदर ये शरफ हासिल है कि इन्हों के निकाह मुबारक अंदर नबी ही नहीं नबियां दे इमाम दियाँ 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आईयां। यके बाद दीगरे का मतलब होंदा है कि एक निकाह मुबारक से वह विशाल हो गया है। उससे मुहब्बत उससे प्यार उससे शफकत उससे रिश्तेदारी मद्देनजर रखदियाँ दूसरी बेटी का निकाह कर दिता जाए। इनू यके बाद दीगरे आंदे एक के बाद दूसरा। और सरकार करीम अलैहिस्सलाम दी 2 शहजादियाँ हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा रुक़ैया
सलामुल्लाहि ताला अलैहा, ये दो साहबजादियाँ आप दे निकाह मुबारक ने। बल्कि पहली साहबजादी का निकाह होया तो सरकार ने इद्दत गुजरन तो बाद दूसरी साहबजादी आप दे निकाह मुबारक दे दी। जिस वक्त दूसरी शहजादी का निकाह विशाल शरीफ हो गया तो पहली बेटी दे विसाल तो बाद दूसरी बेटी, दूसरी दे विसाल तो बाद सरकार ने फरमाया अगर मैं मुहम्मद दियाँ 40 बेटियां होंदियां ते फौत होंदियां जांदियां एक एक करके मैं सारियां उस्मान के निकाह च दे देंदा। तुसी सोचो ना कितनी मोहब्बत ते कमाले शफकत ते कमाले बंदा नवाज ते दलालत करता है जुमला कि नबी अलैहिस्सलाम, कोई नबी किसी उते इतना राजी हो जाए कि अपनी बेटियां उन्होंने निकाह अंदर दे दे। ये उस्मान पाक सरकार की अजमत ते शान है। मुखालिफीन 14 सदियों तो प्रोपेगंडे करते आए, कर रहे ने, करते रहणगे। अल्लाह ने इन्हां दी अजमत ते शान का परचम उत्थे लगाया जिथे कोई बंदा उतार ही नहीं सकता। किथे अल्लाह ने अपने कुरान शरीफ इन्हां दी अजमत बुलंद फरमाई है। कुरान शरीफ दियाँ 11 आयात तैयबात ऐसियां ने जिन जड़ियाँ हज़रत उस्मान गनी दी मर्जी ते राय ते शान कुरान पाक च नाज़िल होईयां ने। अल्लाह पाक ने ताईद फरमाई, इरशाद रब्बे कायनात वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जड़ा ना इल्लल्लज़ीना आमनू तो मुराद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी जात, व अमिलुस्सालिहात तो मुराद के नेक अमल कीते इत तो मुराद फारूक आज़म दी जात, वतवासौ बिल हक़ तो मुराद जनाब उस्मान गनी ने, तो वतवासौ बिस्सब्र तो मुराद जनाब मौला अली ने करमल्लाहु वजहल करीम। असा हर रोज़ अकीदा बयान करिए फिर भी थोड़ा है, हर महफिल च अकीदा बयान करिए फिर भी ज़रूरत है। मैं कई मरतबा मिसाल बयान की जिस तरह कपड़े मैले हो जाते हैं, फर्श की सफाई करनी पैंदी है, घर साफ करना पैंदा है, बदन ते मैल आ जाती है, इनू धोने का हुक्म है, वुजू 5 वक्त करने का हुक्म है। इस तरह ईमान ते भी कमजोरी आ जाती है, किवें झूठ बोलिया गया, गीबत कर लई, सुन लई, कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया, उदी वजह दे नाल ईमान कमज़ोर हो जाता है, अकीदे च फर्क आ जाता है, ज़हन च विसवसे आउण लग पैंदे ने, शैतान हावी होने की कोशिश करता है। जो अल्लाह दे कुरान दी आयात ते हुजूर दे फरमान पाक दी रिवायात किसी भी मसले दे ताईद च पढ़ियां जांदियां ने, ईमान ताज़ा हो जाता है, बंदे दे ज़ौक़ नूं जला मिल जाती है। सुनो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान फरमाया, ला यजतमिउ हुब्बु हाउलाए इल्ला अरबअतिन इल्ला फी कल्बि मोमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली कमा क़ाल रसूलुल्लाह। नबियां दे सुल्तान ते हबीब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी दिल च 4 लोगों की मुहब्बत जमा नहीं हो सकती मगर मोमिन का दिल है जिदे अंदर 4 की मुहब्बत जमा हो सकती है। मतलब की है, अगर नबी पाक दे 4 खुलफान जनाबी अबू बकर उमर उस्मान अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, अगर 4 विचों किसी एक की मुहब्बत कम हो गई, 3 की ज्यादा हो गई या 3 की कम हो गई, 1 की ज्यादा हो गई, मदीने दे ताजदार ने मिंबर मुस्तफ़ा ने मिंबर पाक दे फतवा इरशाद फरमाया है, उस बंदे दा ईमान कामिल नहीं रहिंदा। कामिल ईमान उदा ही रहिंदा है जिदे दिल 4 की मुहब्बत होवे, बल्कि नबी दे सारे यारां की मुहब्बत होवे। इस वास्ते जनाबे गिरामी कदर असां ते बाबांगे दोहल अकीदा बयान करने जिहड़ा कि बरेली दे ताजदार ने अकीदा बयान किया है। आ फरमांदे ने तेरे चारों हमदम है, यक जान यक दिल मोहब्बत अकीदत में सबसे वो कामिल सदाकत अदालत शराफत के हामिल
सभी दिल रुबा रौन के अफजाए महफिल तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल अबू बकर फारूक उस्मानो अली है नबी सरवरे हरे रसूलो वली है नबी राज़दारे मअल्लाह अली है। और फिर सुनो अगली रिवायत कौनैन दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया अबू बकर का आईनी मिर राशी व उमरो कलिशानी व उस्मानो का यदी व अलीजुन का रूही फी जसदी। नबियां दे सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर दा दर्जा इंज जिवें सिर दियां अखां होंदियां ने अबू बकर का आईनी मिर राशी जिवें मैं सिर दियां अखां होंदियां ने अबू बकर मैनू इंज फरमाया उमर कलिशानी उमर मेरी जुबान ने उस्मान मेरे हाथ ने अली मेरी जान व अलीजन का रूही फी जसदी अली मेरे वास्ते जिवें मेरे जिस्म अंदर जान होंदी है। नबी पाक सरकार ने चारों ने मुख्तलिफ दर्जे अता फरमाए एक दे बगैर भी गुजारा नहीं। तीसरी रवायत पाक फरमाया हुब्ब अबी बकर यूजबुल गुफराना अबू बकर दी मुहब्बत जड़ी है मगफिरत नु लाजिम कर दी है। हुब्ब उमर व हुब्ब उमर यमहुल सियाना ते मेरे उमर दा प्यार गुनाहां नु मिटा देंदा है। हुब्ब उस्मान युकब्बी अल ईमान उस्मान दी मुहब्बत ईमान नु मजबूत कर दी है। व हुब्ब अलीजन युगमिदुन नीरान ते अली दी मुहब्बत होवे जड़ी दोज़ख दी अग नु बुझा देंदी है। ताइयों दी असीं नबी पाक दे पाक गुलामां ते नबी पाक दे पाक उच्ची आवाज ना बोलो बड़ी मेहरबानी नबी पाक दे पाक उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। हजूर दे सहाबा दी अजमत बयान हो रही है नबी पाक दे अदरा कैमरा मार के रिकॉर्ड करके बंदा अज तक जड़ा बोलिया नहीं नबी पाक दे पाक हजूर दे फरमान कि अबू बकर मेरी अखां ने उमर मेरी जुबान ने उस्मान मेरे हाथ ने अली मेरी जान असां भी ते बोल के आने के नबी पाक दे पाक गुलामां ते लखां तो फे होण सलाम दे लखां तो फे होण सलाम दे जिन्ना खल्क दे दर्द बंडाए ने जिन्ना आली रुतबे पाए ने जिन्ना आली रुतबे। ये तो जनाबे गिरामी कदर चारां दी शान है। हुण सुनो उस्मान पाक दी शान पाक दी रिवायात किताब दा नाम है मुस्तदरक अल सहीहैन अल्लामा इमाम हाकिम इब्ने मुस्तदरक नबी पाक दी हदीस दा मुहद्दिस है जिन्नों हजूर दियां 12 लाख हदीसां जुबानी याद ने। उच्ची सुभान अल्लाह पढ़दी है हौली ते नहीं सानू तो 12 भी नहीं आउंदियां होणियां हैं तो ये ओ जिन्नों 12 लाख हदीसां याद करी बैठा कितनी अजमत होएगी। और अरबां अंदर जिवें असां बच्चों को कुरान हिफज कराने ना अज भी रिवाज है उंज ही बच्चों को हजूर दी हदीसां भी याद करा। बल्कि ज़िमनन बात याद आ गई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिन्ना दी किताब अस्सहीहुल बुखारी नो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह दा दर्जा है जिहड़े अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्हां दी अखां दी बिनाई कमजोर हो गई। इन्हां दी वालिदा मोहतरमा ने मन्नत मान ली या अल्लाह मेरे बच्चे दी अखां दी बिनाई ठीक हो जाए मैं तेरे नबी दी हदीसां दा हाफिज बनावांगी। हजरात मां ने दुआ मंगी है अहज दिल चो निकली अल्लाह दी अर्श दी मेहमान बनी है बिनाई इमाम बुखारी दी ठीक हो गई। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह
बेसरो समानी दा आलम है, गुरबत दा आलम है। मां ने टोरिया, फरमाया पुत्र जा, मैं रब नाल वादा कीता है मेरे पुत्र दी अखां दी बिनाई ठीक हो जाएगी, मैं हजूर दी हदीसां याद करावांगी। जा जाके मदीना शरीफ तो इलम हासिल कर, हदीसां याद करनियां नबी पाक सरकार दियां। कुरान दा हाफिज दे बचदियां बच्चियां नूं जनाब बचपन च बना देंदे सन। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे बारे आउंदा, एक ही बदन ते कमीज है, जिथे पटन आ जाती है उत्थे जनाबे बंद ला लेंदे ने। ऐसा भी वेला आया 2 दिन गुजर गए ने, क्लास के अंदर नहीं आए। उस्ताद ने पूछा ओ मुहम्मद बिन इस्माइल नहीं आ रहा? आख्या उस्ताद जी ओदा कमीज इन्ना फट गया है कि पर्दा नहीं जिस्म दा हो सकता, घर के अंदर वापस जा नहीं सकता, इतने कोल दिरम दिनार नहीं कि लिबास नवा लिता जाए। वेखो आलिम किवें बनते ने, किनियां मेहनत लगदियां ने। जनाब उस्ताद साहब ने फरमाया सारे बच्चे चंदा जमा करो, चंदा जमा करके फिर जनाब पैसे दिरम दिनार इकट्ठे किए, फिर कपड़ा लैके इमाम बुखारी का कमीज बनाया गया। इस तरीके नबी पाक की 1.5 लाख हदीस ज़बानी याद की है। फिर जनाब 7525 हदीसां बुखारी अंदर लिखियां ने। हर हदीस लिखण तो पहला ताज़ा गुसल किया है वुजू दे नाल, फिर 2 नफल पढ़े ने, फिर इस्तिखारा किया है कि हदीस नबी पाक दी है कि नहीं है। इंज करके जनाब 7,500 हदीसां लिख के तकरीबन हजूर दी बारगाह पेश कीतियां। सोने लिख मैं दितियां ने, कबूल तुसी फरमा लवो। मेरे नबी पाक सरकार ने इनका कबूले ताम अता फरमाया। सरकार दी कब्र अनवर ते हजूर दियां मुबारक हदीसां पाक दी किताब रख दी है, कलमी मखतूता नुस्खा है। और जनाब अब बाबे फहद चो बाहर निकलो, सामने मस्जिद इमाम बुखारी बनी है, उत्थे आपका घर होंदा सी मदीना पाक, जिथे आप लिखते रहे दी। फिर इंज दी कबूलियत मिली है कि बुखारी बुखारी हो गई है। इसका मतलब है कि जब तक बिके न थे कोई जानता न था, तूने खरीद कर मेरे आका अनमोल कर दिया। इस वास्ते जिन्हों 12 हदीसां नहीं होंदियां वो 12 लाख ना टक्कर लवे तो बेवकूफ़ी है ना। इमाम हाकिम इब्न मुस्तदरक अल-सहीहैन दे अंदर रिवायत नकल करते ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी और सरकार दे चचा दे पुत्र भी ने नाम है जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, पता है रईसुल बोलो हाँ भला मुफस्सिरीन, इमामुल मुफस्सिरीन, जिन्होंने इलम नबी पाक दी दुआ नाल मिले है। पता जी ना सरकार दुआ मंगी थी, या अल्लाह अल्लिमहु बि तफसीर अल कुरान, मेरे चचा दे पुत्र नु कुरान दी तफसीर दा इलम अता फरमा दे। फिर फरमान था इतना इलम कुरान की तफसीर दा, कुरान शरीफ दी कि मेरे ऊँट की बाहर भी गुम हो जाए तो मैं कुरान की तफसीर पढ़ कर ही मालूम कर लूँगा सब कुछ। क्यों वला रत्बिम वला याबिसन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुशकतर शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान में ना फरमाया हो। वेखण वाली अख चाहिए वो अख अल्लाह ने जनाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास को अता फरमाई है। सुनो रवायत करीमा, अज सदियां बाद भी नबी पाक दी जुबान पाक दे जुमले पढ़े जाते हैं तो फिजावां रहमत नाल मुअत्तर हो जांदियां ने। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कुन्तु काइदन इंद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाते ने मैं नबी पाक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल बैठा सा, इन्नी देर नूं जनाब उस्मान पाक आ गए। पाक नबी सरकार ने उस्मान वाल वेख्या, फरमाया या उस्मानो तुक़तलो व अंता तुक़राउ सूरतुल बकरा, फरमाया उस्मान तू शहीद किया जाएगा और जो तेनों कत्ल किया जाएगा तू अल्लाह के कुरान की सूरत बकरा की तिलावत कर रहा होवेगा। आज 14 सदियां बाद कोई काले दिल वाला, काले कपड़े वाला या काले मुंह वाला उस्मान पाक की शान नूं भौंकदा फिरे, उन्हां दी शान च कमी नहीं आ सकती। इस बदबख्त दा ईमान ते अकीदा ते तबाह हो सकता है। मेरे नबी पाक ने अपने यारां दी अजमत दे झंडे अपने कुरान विच लाए हुए ने। फरमाया या उस्मानो तुक़तल व अंता तुक़राउ सूरतुल बकरा, तू सूरतुल बकरा पढ़ रहा होवेगा। फिर हजूर नबी पाक सरकार ने पहले पारे दी सूरत बकरा शरीफ दी आखिर दे अंदर आयत करीमा है, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सरकार ने फिर इस जनाब आयत मुबारक तिलावत फरमाई। फरमाया तो ये आयत मुबारक पढ़ रहा होवेगा। अगली गल सुनो, फरमाया कयामत वाले दिन तो इस हाल के अंदर उठाया जाएगा,
हर मजलूम दा तू इमाम होवेगा, हर मजलूम तेरे झंडे तले होवेगा, यानी तेरे तो जुल्म किया गया है, जिदे जिदे उत्ते जुल्म किया गया आएगा तो इमामुल मजलूम होवेगा, सारे मजलूमीन तेरे कोल होंगे। फरमाया अगली गल सुनो, पूरी गुफ्तगू दा लुबे लुबाब जुमला फरमाया वयगबितुका अहलुल मशरिक वल मगरिब, जदों अल्लाह समीओ बसीर अलीमो खबीर तेनों आलम माशर दे अंदर शान अता फरमाएगा, मशरक तो मगरब तक हर बंदा तेरे मुकद्दर ते फखर करदा नजर आवेगा। ए उस्मान जेड़ा शहीद मदीना है, इमाम मजलूम है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल असा मोमिन है तो उस्मान पाक साढ़े अमीर ने। ठीक है, गल भी ठीक है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सरकार थे 3 दिन पानी बंद किया गया, इमाम उस्मान गनी सरकार से 40 दिन पानी बंद किया गया। असा कंपैरिजन नहीं करते, वो हजूर दे शहजादे ने, नवासे ने, ये सरकार दे सहाबी ने। अच्छा, फिर यदा मतलब है कि नबी पाक सरकार अलैहिस्सलाम ने उस्मान पाक दी शहादत ते कुरान पढ़दे शहीद होने की खबर पहले इरशाद फरमा दी। हुण इस तो बाद कोई मुअर्रख उठ के आखे जो वो ऐसे थे, वो कैसे थे, वो जैसे थे। जिस रिवायत और जिस किताब अंदर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा आपस इख्तलाफ बयान किया गया होवे और कुरान शरीफ दी आयात ते नबी पाक सरकार दी जुबान पाक दी रिवायात दे नाल जिहड़ियां तारीख दी गल्लां टकरान, उन्होंने छोड़ के अल्लाह दे कुरान ते अमल किया जाएगा, हजूर दे फरमान पाक ते अमल किया जाएगा। हुण इस रवायत दा आखिरी जुमला रह गया और मैं पढ़ना है, देखना भी तुहाडे विच किन्ना को प्यार है उस्मान गनी सरकार दे वास्ते दिल है। जिन्ना प्यार दिल से ज्यादा होएगा ना इंशाअल्लाह उन्ना ही वो बंदा छेती है जुमरे शामिल होगा। फरमाया वयगबितुका, अल्लाह बरकत दे तुम। अच्छा, ठीक है ना, तू नारा बर कबल अज वक्त लगा देता, बाहर अल्लाह तुम जज़ाए खैर ता फरमाए। सुनो, फरमाया वयगबितुका अहलुल मशरिक वल मगरिब, हर मशरक तो मगरब तक, हर मशरक तो मगरब वाला मुसलमान तेरे मुकद्दर ते फखर करदा होवेगा। जेड़े इत्थे सड़दे ने उन्हां उत्थे भी सड़दियां रहना है। सड़ सड़ के बेड़ा गर्क हो गया, मुंह भी काले हो गए, कपड़े भी काले हो गए, झंडे भी काले हो गए, अमाल नामे भी स्याह हो गए। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयगबितुका, हर बंदा गिबत करदा होवेगा, फखर करदा होवेगा, रशक करदा होवेगा, खुश हुंदा रहेगा। ए उस्मान, अल्लाह ने तेनू इन्ना मुकाम अता फरमाया है। अगली गल जिहड़ी है रिवायत करीमा दा आखिरी जुमला है, फरमाया उस्मान जदों तू जन्नत दी अंदर जाना है, कलियां नहीं जाना, अल्लाह ताला तेरी सूरत दा 70,000 फरिश्ता तेरे दाएं बाएं पैदा फरमाएगा, जिन्ना दे जुर्मट ते जलक दे अंदर तुसी जन्नत दे अंदर जाओगे। जिस जुमले वास्ते मैं पूरी रिवायत सुना रहा हूं ये है, फरमाया उस्मान तू कल्ला जन्नत दे अंदर नहीं जाएगा, तेरी सिफारिश की वजह दे नाल कबीला रबी ते मुजर दियां बकरियां दे वालां दे बराबर अल्लाह मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा देवेगा। जिंदाबाद। ए ओ ही होणगे जेड़े उस्मान पाक दा नाम सुन के नारे लगाने वाले ने, जेड़े खुश हो के कहने वाले ने कि नबी पाक दे पाक गुलामात बोलो, नबी पाक दे पाक लखां तोहफे होण सलामा दे, लखां तो जिन्ना खल्क दे दर्द वंडाए ने, जिन्ना आली रुतबे। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्ना तक कुदियो बंद होवे तभी सनद उत्थे जावेगी। सुन्नियां बरेलवी दी इल्मी सनद उत्थे जाके मुकदी है। जेड़े जनाब हिंद दे अंदर बहुत बड़ा हदीस कुरान दी खिदमत करने वाले, उनका अकीदा तुसीं इस रिवायत तो मालूम कर लो। आपने किताब लिखी है अज़ालतुल खफा फी खिलाफतिल खुलफा, 4 सहाबा दी खिलाफत 4 जिल्दां अंदर फारसी अंदर किताब लिखी है और कमाल दी रिवायत जमा कीतियां ने। वक़्त दा खलीफा राफजी सी, गुस्ताखे सहाबा
उन्हें आप दे दोनों हाथ मुबारक कटवा देते कि दोबारा कोई किताब ना लिख सके। उस किताब अंदर आप रिवायत बयान कर देने अज़ल्लतुल खफा दे अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाउंदे ने हश्शे कौकब एक वादी है, उथों उस्मान पाक गुजरे, अहबाब भी नाल ने। आपने फरमाया लोगो ए ओ जगह है जिथे कुछ देर बाद एक अल्लाह दा नेक साहले बंदा दफन किया जाएगा। सुनने वाले कहते असा सुन लिया। फिर कुछ वक्त गुजरिया उस्मान पाक शहीद होए तो उस जगह ते आप दी तदफीन की गई। तो मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मेरे 4 खुलाफा वो ने कि जिन्हों की जुबान ते हक बोलता है। उस्मान पाक मस्जिद नबवी वास्ते जमीन खरीदन ते हक है। उस्मान पाक बैतुल मुकद्दस, उस्मान पाक खाना काबा वास्ते बैतुल्लाह वास्ते जमीन खरीदन ते हक है। उस्मान पाक जैशे उसरत तबूक दे गज़वे वास्ते 1000 ऊंट विमाए सामान ते पलान देन ते हक है। उस्मान पाक अगर खुमा खरीद के मदीने दे मुसलमानों वास्ते वक़फ करन ते हक है। इंजी उस्मान पाक दी खिलाफत ते इमामत ते खिताबत भी हक है। इस तरह ही उस्मान पाक दी शहादत भी हक है, शहादत दी खबर भी हक है। ठीक है, असा तो मनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। लोग गले फाड़ फाड़ के साबित की, कई कहते जी उनका ईमान ही साबित नहीं, ये कहने वाले का अपना नस्ब ही साबित नहीं। सरकार ने फरमाया भी मोमिन तो अलावा किसी दिल चारा दी मोहब्बत जमा ही नहीं हो सकती। सिर्फ अली पाक ना प्यार करना। सरकार फरमा रही है हौज़े कौसर के 4 किनारे होंगे ते अमीर तो सुपरविजन तो सरकार को होगी ना बेइज़्निल्लाह। ते 4 कोने ते हजूर दे 4 खुलफा दी ड्यूटी होए जी। तो कंपेल नहीं होनी, तींगा मुश्ती नहीं होनी, रश नहीं होना, मनु दो जी फड़ लो नहीं होएगी। बिल्कुल इत्मीनान। इतने प्याले होंगे हौज़े कौसर ते जितने आसमान के तारे ने। हुण तुसीं भावें हौली सुभान अल्लाह आखो भावें उच्ची सुभान अल्लाह आख लो। तुसीं इंज हौली बोलो जी तुसीं तारे गिणी बैठे हो, नहीं ना गिनती है तो उच्ची सुभान अल्लाह ना। ये तो सोने नबी पाक सरकार की शान है कि हजूर ने आसमान के तारे भी गिन लेने ते हौज़े कौसर के प्याले भी गिन लेने। ताइयों तो असीं आने जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। उच्ची सुभान अल्लाह। अगर मेरी गल ठीक है तो तुसा तईद के तौर पर कह दो सुभान अल्लाह। जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत की हद है ना किनारा है। जो हबीब दावर है, जो मकीन खज़रा है, सैयदा का बाबा है, आमिना का प्यारा है। सुभान अल्लाह। आपके गुलामों ने आपको पुकारा है। सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलामों ने आपको पुकारा है, क्योंकि आपके सिवा आका को न कोई ना हमारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत की हद है ना किनारा है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा उस्मान जदू जन्नत के अंदर जाएगा अल्लाह कबीला रबी ते मुजर दियां बकरियां दे वालां दे बराबर उस्मान पाक दी सिफारिश की वजह दे नाल मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। वो कौन होणगे? उस्मान पाक नूं माज़अल्लाह सब्बो शितम करने वाले होणगे या उस्मान पाक का नाम सुन के नारे लाने वाले होणगे? और तुसा ही होना खुश नसीबा उच्ची सुभान अल्लाह। हजूर दी आल दी गल होवे तां फिर भी खुश होके आदे सुभान अल्लाह। नबी पाक दी असहाब दी गल होवे तां भी साडा सीना कुशादा हुंदा है। तो जेड़े इत्थे जलदे ने ना हजूर दे सहाबा दी अजमत उन्हां उत्थे भी जलना है जी। किन्ने कोने होणगे जी फौजे कौसर दे? 4 ते 4 ते ड्यूटी किन्ना दी होएगी? मैं क्या हवाले तो ना घबराया करो, मैं केड़ा कोई मामू कांज नूं आया या राय विंडू आया जिन्हें झूठ बोल के टुर जाना है। जिंदगी रही तो फिर अगले जुमे इंशाल्लाह इत्थे होना, हवाला ले लिया करो पर ज़ौक ना आखो तुसीं ना सुभान अल्लाह। इतने प्याले होणगे जितने आसमान दे
तारे होणगे ते चारां सहाबा पाक ने मतलब चारों तरफ मखलूकात होणगियां ते जिथों मौका मुयसर होया उत्थों पानी पी लेना है ते चारां नूं ताकीद होनी है भी जिहदे दिल च किसी एक दे बारे बुगज़ है उन्होंने कौसर दा जाम नहीं मिलना। ठीक है ना, समझ लग गई ना? हाँ जी, ये ओनू जाम मिलना है जिहदे दिल च नबी पाक दे